बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भैया। हाँ, लक्ष्मी चली जाती है तो शनिचर ही आता है। सही बात है, उल्लू बगल हो जाता है। उल्लू सवार, उल्लू की गर्दन पर बैठती है वो। बहुत अच्छा कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा सजाया गया है। स्वागतम भाई। प्रदीप भैया, सुनील भैया, रोहित भैया, सबका बड़ा आशीर्वाद, बड़ा स्नेह मिल रहा है। हाँ हाँ, भुवन जी आई, बहुत अच्छा आप सबने सुना। अब हम आए हैं तो कुछ लोग उधर मुंह करके खड़े हो गए हैं, पता नहीं कैसे सुनना चाह रहे हैं। भैया आप भी बैठ जाओ। हम जब से आए हैं सर, सारे लोग हमें बौखल बौखल कह रहे हैं। हाँ हो ही तुम। बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाए। शाबाश। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम, एक बार तालियां बजाओ। उनकी तो ज्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा। अच्छा, बार बार वो कह रहे थे कि इधर दिल जले बैठे हैं, इधर जले भुने बैठे हैं। हाँ। कभी कभी कह रहे चाचा ताली बजाते, भतीजे नहीं बजाते। हाँ। 5-7 वर्षों से सतीश भैया कमी आई है प्यार मोहब्बत के नाम पे। पहले लोग उछल उछल के तालियां बजाते थे। हाँ। लेकिन गिरावट कहां से आई है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, तालियों के ताल दे करके बढ़िया से सुन लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। बात पहुंचे तो आनंद लेना, सुनिएगा कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते। जय हो। एक आदमी के समझ में आ रहा है, आ रहा है नहीं, बाकी की में आएगा। मोहब्बत की गली में पैर, गिरावट कहां से आई है, कमी कहां आई है, सुनिएगा। हाँ। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देते। ताले गलत जगह बजा दी, सही जगह तालियां बजाइएगा। नहीं, ये भी अच्छी थी यार। उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देते, दीवाना एक आशिक कह रहा था योगी बाबा से, खुद तो कर नहीं पाए हमें करने। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। भाई क्या बात है, ताली कमजोर हुई है, सब बजाओ हाथ उठा के ऐसे करके यार। हम लोग संस्कारों से हाथ से निकालते हैं। हमारी जब शादी तय हुई, बहुत अच्छा भाई साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बाराबंकी से आता हूं। वहां बौखलों की भी शादी हो जाती है। और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। हम अपनी पत्नी को देखने गए तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कभी हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूं। सफलता मुझे कितनी मिली है, आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। के परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। के परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। के परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो चौथी पंक्ति में बात पहुंच जाए तो दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव का आनंद लेना। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए, बात पहुंचे। देखो, मन से आप सुनेंगे, हम सुनाएंगे। नहीं, हमारा मामला प्रदीप भाई से तय है, माल लेके निकल जाएंगे, घाटा आपका होना। हम लोग विसंगतियों से हाथ से निकालते। स्वागत है, हर विषय से हाथ। बहुत अच्छा बौखल भाई। बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में ले। भाई साहब बैठो, कहाँ जा रहे हो? हेलो भैया, भैया मत जाओ, वो आई नहीं है आज। कोई बात नहीं, जाने दो। हाँ, हम समझ रहे हैं, इसीलिए देख रहे हैं कि वो पैसा देंगे कहीं निकल ना जाए। हाँ। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में तैयार रहना। हालांकि हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। हाँ। अच्छा, हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। वाह। बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस करो। ठीक है। अच्छा, हमने कहा मान लो बाबा बड़े योगाचार्य हैं, इनकी बात मान लो, वापस कर दो। बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया। हाँ। काले धन को सार्वजनिक करो। हे नहीं, ताली बजती है यहाँ। 4 पंक्तियां बाबा को ध्यान में रखे, थोड़ा और मस्ती में आइएगा, सुनिएगा।
कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। वाह। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब ना मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो बढ़िया से तालियां तैयार रखिएगा। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाएंगे। क्या हो कि अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश। बड़ी मस्ती में बड़े आनंद में आप लोग सुन रहे हैं। चार पंक्तियां देशभक्ति की, हमारे छोटे भाई मनोज चौहान बहुत अच्छी देशभक्ति की बातें की। हमारी समझ से पड़ोसियों से संबंध अच्छे बना के रखने चाहिए, चाहे अपना मोहल्ला हो, चाहे गांव हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो। योगी जी की सरकार है और बुलडोजर तैयार है। इन चार पंक्तियों को ध्यान में रखें। बिना लड़ाई झगड़ा के देशभक्ति अगर हो जाए, किसको कहां भेज दिया जब देशभक्ति हो सकती है। आनंद लीजिएगा सतीश भैया। स्वागतम स्वागतम भाई। के हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। वाह। के हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दलेन रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुआरे मर जाएंगे। के दलेन रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुआरे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर साहेबाज मियां बिन मारे मर जाए। बड़े मस्ती से बड़े आनंद में आप बहुत अच्छे। इधर अभी कुछ खामोश लोग बैठे। देखिए कवि सम्मेलन में 3 लोगों की जिम्मेदारी होती है, एक तो संचालक, दूसरे कवि जो बहुत बढ़िया संचालक आपने बुला रखा, दूसरे जो कवि सबसे अच्छे कवि। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर एक की भी जिम्मेदारी कम हुई तो कवि सम्मेलन जमने वाला नहीं। हम उधर से महोबा, कबरई से महोबा की तरफ आ रहे थे, सड़क के किनारे किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी मिट्टी डाल रहा था, फिर अगला आदमी गड्ढा खोदे, दूसरा मिट्टी डाले, हम रुक गए। हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम हो बौखल नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर। तो आप पेड़ रखने वाले एक बार बढ़िया से तालियां बजा कर आदेशित करिए। बहुत बढ़िया, बड़े मन से आप लोग सुने। चार पंक्ति ऐसे खानदान की ओर सुनिएगा, स्वागतम भाई, स्वागतम। तो आनंद लीजिएगा। दादा जब आपके जमाने में मोहब्बत होती थी, कबूतर चिट्ठी लेके जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं, बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। चार पंक्तियां सुनिएगा। पहले की मोहब्बत में अब की मोहब्बत में बदलाव कहां तक है, अंतर कहां तक आया है, बात पहुंच जाए, थोड़ा मस्ती के साथ, आनंद के साथ सुनिएगा। स्वागत है भैया। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए, बात पहुंचे तो। बहुत फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, और पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा,
पढ़ लिख पाते नहीं, बुद्धि बड़ी मंद है, और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद है। और फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है, न कोई छल छंद है। और मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा, जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद। और लंबी है, बड़े रचनाकारों तक हमें पहुंचना है। 4 पंक्तियां व्यंग्य की देता हूं, आशीर्वाद की तालियां दे के मुझे विदा करिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, कि सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते। शाबाश। सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्ला कर बोली मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है। क्या हो